ये चाहते हैं कि सर्दियों में जितनी भी बीमारियां हैं उनके खिलाफ क़ुव्वते मदाफ़त जो है वो भी ठीक रहे, हाजमा जो है उसको भी ठीक रखा जा सके और बुखार को भी जो है वो उससे भी बचाया जा सके। आपका बर्ड कम खर्चे पे जो है वो कम फीड के ऊपर पले तो स्मॉल स्केल पर ऐसी जो है आपके पास खुदा की नेमत है जिससे आप जो है 10 फायदे हासिल कर सकते हैं रेगुलर इस्तेमाल से। एक छोटा फार्मर जिसने घर के अंदर एक मुर्गी रखी है या 10 मुर्गियाँ रखी है, छत पे 100 मुर्गियाँ रखी है या बड़े स्केल पर जो है वो फार्मिंग कर रहा है, वो महंगी फीड वो लिंकोसिन नहीं ले सकता, महंगी लिंकोसिन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, मॉक्सिसिलिन महंगी नहीं इस्तेमाल करवा सकता या महंगे बुखार के सिरप वो इस्तेमाल नहीं करवा सकता। इसके बर्ड में कच्ची बीट का मसला आ गया है, जो है शुरू में या इसका चूज़ा जो है बैठ गया है, इस वो ठीक तरह से फीड नहीं ले रहा या वो फीड प्रॉपरली नहीं ले रहा, ठीक है। और इसकी जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ आज जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे वो देसी है और वो इंसानों में भी इस्तेमाल किया जाए। अजवाइन इसको उर्दू में और हिंदी में अजवाइन कहते हैं। इसके अंदर इसको थाइमोल सीड या कैरेमल सीड बीज के इस्तेमाल से के नाम से जाना जाता है। ये जानवरों में, इंसानों में पुराने ज़माने में फक्की में इस्तेमाल किया जाता था, अभी भी चाय के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, जानवरों के अंदर और इसी तरह पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर यानी मुर्गियों के अंदर, तोतों के अंदर भी इवन के इस्तेमाल करवा सकते हैं आप जानवरों के अंदर भी इसका। चिकन में इस्तेमाल करने से अगर H9 का मसला आ गया है, IB आ गया है या आपका चूज़ा बैठ गया है, तेज़ बुखार हो गया है, जो कि चूज़े जो है ना फीड आउट ऑफ फीड हो गया यानी फीड ऑफ कर दिया आपने चूजे ने, ठीक है। हम एंटीबायोटिक्स नहीं दे सकते क्योंकि टाइलोसिन हम ऑलरेडी दे रहे होते हैं, वो भी एक एंटीबायोटिक है और टाइलोसिन के साथ लिंकोबाइसिन हम दे नहीं सकते क्योंकि वो फिर रिएक्शन का मसला होता है। तो उस सूरत में हम फिर अजवाइन, ब्रॉयलर आपके पास गोल्डन बिचरी है, RIR नॉर्मल ब्राउन है, कोई भी मुर्गी है, आप जनाब अजवाइन को इस्तेमाल करवाएं, चूज़ा फीड बेहतर करेगा। 2 दिन के अंदर अंदर इस्तेमाल कैसे करने आगे चल के बताऊंगा। 2 दिन के अंदर अंदर आपका चूज़ा जो है वो प्रॉपरली जो है वो फीड के ऊपर आ जाएगा। और किस किस मसाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं, सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट पढ़ लेते हैं। अजवाइन के अंदर जो है प्रोटीन लेवल होता है 17.1%, फैट लेवल होता है 21.8%, मिनरल होता है इसमें हमारे पास 7.8%। इसके बाद फाइबर जो होता है इसके अंदर वो फाइबर 21.2 होता है, कार्बोहाइड्रेट 24.6% होता है। इसके अलावा विटामिन K, A, C और ये बड़े 3 जो काम 10 से 3 के दौरान ये 3 काम जो हम कर सकते हैं, ये काम करता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतर करने में मदद देता है, अमीनो बूस्टर के तौर पर काम करता है, इम्यूनिटी को बरकरार रखता है और तेज़ बुखार के अंदर यानी एंटीपायरेटिक के तौर पर काम करता है और तेज़ बुखार में ये जो है ना वजह से हो रहा होता है बेहतर करता है, ठीक है। विवर आपको बोलते हैं कि थाइमोन यानी जो अजवाइन है ये एंजाइम को जो है कि निज़ाम को बेहतर करता है, ठीक है। इसके अंदर जो निज़ाम के लिए जो हमारे पास इसको मैदे में जो पोल्ट्री के फीड होती है उसको डाइजेस्ट करने में, डाइजेस्टिव सिस्टम में काम करता है। ये मुफीद दूसरा इसका काम है जनाब, ये मुफीद में ये इम्यूनो बूस्टर के तौर पर काम करता है। चिकन की बॉडी के अंदर जो है वो मौजूद जो होते हैं ना मुफीद बैक्टीरिया, उनमें इजाफा करता है। यानी ये एक ऐसी कमांडो फौज तैयार करता है जो चिकन्स को बीमारियों के खिलाफ लड़ने में ज़्यादा फ़ायदा मंद है, यानी जो फ़ायदा मंद बैक्टीरिया है ना उनमें इजाफा करता है, ठीक है। इसके बाद ये जो है ये तेज़ बुखार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये हमारे पास किडनी फ्लशर के तौर पर काम कर सकता है, ठीक है। और ये डाइटरी फाइबर भी काम करता है। अच्छा, इसके साथ साथ बताते चले कि ये सांस का, ज़ुकाम का, खांसी का या रेशे इस सूरत में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब सबसे बड़ी वजह ये भी कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करवाना है।
इस्तेमाल करवाने के लिए हम आपको बताते चले कि आप दोस्तों ने क्या करना है। कि आप दोस्तों ने अजवाइन को इस्तेमाल करवाने के लिए सबसे पहला जो काम करना है वो ये है कि आप अजवाइन के इस्तेमाल में व्यूअर आपने अजवाइन लेनी है और किस डोजेज के साथ आप इसे फीड में भी इस्तेमाल करवा सकते हैं, आप इसे पानी के अंदर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहली बात कर लेते हैं, अगर आप फीड के अंदर इस्तेमाल करवा सकते करते हैं तो आपने 5 ग्राम फी केजी के हिसाब से आपने इस्तेमाल करवानी है, ठीक है। यदि 250 ग्राम फी बैग के हिसाब से आपने उसके अंदर अच्छी तरह मिक्स करके मैश करके और उसको इस्तेमाल करवाना है। फिर अगर आप पानी के अंदर इस्तेमाल करवा सकते हैं, घरेलू पोल्ट्री बर्ड्स को भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो आप दोस्तों ने क्या करना है कि आपने 5 ग्राम 1 लीटर पानी के अंदर लेना है, उसके अंदर आपने उसका काढ़ा बनाना है और जब वो काढ़ा तकरीबन 1 पाव रह जाए तो वो आपने पोल्ट्री बर्ड्स को जो पानी डालते हैं उसके अंदर डाल के आप इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे यकीन जाने कि आपको एहतियात के तौर पर भी आप लोग हफ्ते में 1 दिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। इलाज के तौर पर आप लोगों ने इसको 3 से 5 दिन तक इस्तेमाल करवाना है। लेकिन अगर अफाका हो रहा है तो आप लोग 5 की बजाय इसको 7 दिन तक भी ले जा सकते हैं। वैसे आप कोई भी हफ्ते में कोई एक दिन सेलेक्ट कर ले, उस दिन आप अपने पोल्ट्री बर्ड्स को ये काढ़ा बना के दे दें। ये कोल्ड स्ट्रेस और ये सारी बीमारियां जो है इंशाल्लाह दूर रहेगी, उसकी इम्यूनिटी बूस्टर जो है वो बेहतर रहेगा। चैनल पर नहीं हुआ तो सब्सक्राइब, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर लाजमी करें।